मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आईसीयू के बाहर लगी लाल लाइट लगातार जल रही थी। पूरा कॉरिडोर लगभग खाली था। सिर्फ मशीनों की धीमी बीप और दीवारों पर चलती घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कार्तिक वहीं कुर्सी पर बैठ गया था। उसकी आंखें आईसीयू के कांच पर टिकी थी। अंदर श्रीजा बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, सफेद चादर, सिर पर पट्टियां, हाथ में स्लाइन। कार्तिक ने धीरे से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की हर बात घूम रही थी। वो हर पल याद कर रहा था जब उसने श्रीजा को ठेस पहुंचाई। उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने कभी मुझे जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सब सहती रही। उसकी आवाज़ भारी हो गई। और आज तुम इस हालात में हो। तभी आईसीयू के अंदर हल्की सी हलचल हुई। कार्तिक अचानक खड़ा हो गया। उसने कांच के पार देखा। श्रीजा की उंगलियां हल्की सी हिली थी। कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉक्टर, वो लगभग दौड़ते हुए नर्स को बुलाने गया। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर अंदर पहुंचे। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। कार्तिक की सांसें थमी हुई थी। डॉक्टर, कैसी है वो? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उन्हें होश आ गया है। कार्तिक की आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर के मुंह से उन्हें होश आ गया सुनते ही कार्तिक की आंखों में जैसे फिर से जान लौट आई। वह बिना कुछ सोचे सीधे कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। श्रीजा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। पहली नज़र जिस चेहरे पर पड़ी वह कार्तिक था। कुछ सेकंड तक वह बस उसे देखती रही। कार्तिक, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। कार्तिक तुरंत उसके पास झुक गया। मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। उसने बहुत धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस पर कार्तिक के चेहरे पर जो चिंता और राहत थी, वह देखकर कोई भी समझ सकता है कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं है। श्रीजा हल्का सा मुस्कुराई। तुम रात भर यहीं थे? कार्तिक ने नज़रें चुरा ली। बस यूं ही। वह कभी अपनी फिक्र दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि पूरी रात उसने एक पल भी आंख नहीं बंद की थी। अस्पताल के बाहर एक लड़की खड़ी थी, रिया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी चाल सफल हो गई होगी। उसे क्या पता था कि कार्तिक सब समझ चुका है। कार्तिक को याद था कैसे पिछले कुछ महीनों से रिया बार बार उसकी ज़िंदगी में दखल दे रही थी। कैसे उसने श्रीजा के खिलाफ छोटी छोटी बातें भड़काने की कोशिश की। और कल कार एक्सीडेंट से ठीक पहले श्रीजा ने बताया था कि रिया ने उसे अचानक फ़ोन करके कहीं बुलाया था। अब सारी कड़ियाँ जुड़ रही थी। कार्तिक की आंखों में एक ठंडी शक्ति आ गई थी। श्रीजा की तबीयत थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। कार्तिक हमेशा की तरह शांत था। न ज़्यादा बोलता, न ज़्यादा जताता, लेकिन हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता। दवाई का समय, खाने का ध्यान, डॉक्टर की हर सलाह। श्रीजा कभी कभी उसे चुपचाप देखती रहती। उसे समझ आ रहा था कि कार्तिक का प्यार दिखावे वाला नहीं था। वह उन लोगों में से था जो शब्दों से नहीं, अपने खामोश ख्याल से प्यार जताते थे। कार्तिक ने अचानक रिया को फ़ोन किया। हमें मिलना है। रिया थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी मिलने के लिए तैयार हो गई। कैफ़े में जब वह पहुंची तो कार्तिक पहले से वहां बैठा था। उसकी आंखें पहले से कहीं ज़्यादा शांत थी। कैसी हो? कार्तिक ने सामान्य आवाज़ में पूछा। रिया मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, श्रीजा कैसी है? कार्तिक ने उसकी आंखों में सीधे देखा। कुछ सेकंड तक तो खामोश रही, फिर उसने मोबाइल टेबल पर रख दिया। मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि रिया किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रही थी, आज उसे वहाँ भेज दो, बाकी काम हो जाएगा। रिया का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। कार्तिक धीरे से बोला, मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त समझा, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसकी आवाज़ अब भी शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि रिया की रूह कांप गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, रिया घबराकर बोली। कार्तिक खड़ा हो गया। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि किसी की ज़िंदगी से खेलने का क्या अंजाम होता है। उसने पहले ही पुलिस में शिकायत कर दी थी। कुछ ही देर में पुलिस कैफ़े में आ गई, रिया को अपने साथ ले गई। कार्तिक वापस अस्पताल आया। श्रीजा खिड़की के पास बैठी थी। बारिश हो रही थी। कार्तिक उसके पास जाकर खड़ा हो गया। सब ठीक हो गया, उसने धीरे से कहा। श्रीजा ने उसकी तरफ देखा। तुमने कुछ किया है ना? कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया, जो ज़रूरी था। श्रीजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम हमेशा ऐसे ही मेरी रक्षा करोगे? कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक सांस है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बाहर बारिश तेज हो गई थी।
लेकिन उस पल दोनों के बीच जो खामोश प्यार था वह किसी तूफान से ज़्यादा मजबूत था। बाहर बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई। शिजा अभी भी कार्तिक का हाथ पकड़े हुए थी। कार्तिक को जैसे एहसास हुआ तो उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और थोड़ा पीछे हट गया। अब बस भी करो, डॉक्टर ने कहा है आराम करो, उसने रूखे अंदाज में कहा। शिजा हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें सच में मेरी चिंता नहीं है? कार्तिक ने तुरंत नजरें फेर ली। अगर होती तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता, घर जाकर आराम करता? लेकिन उसी समय उसने धीरे से उसके सर के नीचे तकिया ठीक कर दिया। शिजा ने यह देख लिया। वह धीरे से बोली, तुम झूठ बहुत बुरा बोलते हो कार्तिक। कार्तिक थोड़ा चिढ़ गया। तुम्हें हर बात में मजाक क्यों सूझता है? क्योंकि शिजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम गुस्सा तब करते हो जब तुम्हें बहुत डर लगता है। कार्तिक कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी आंखों में वही डर अब भी था जो एक्सीडेंट के बाद से गायब ही नहीं हुआ था। लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाल लिया। ड्रामा बंद करो और सो जाओ। कुछ देर बाद शिजा सो गई, लेकिन कार्तिक अब भी वहीं बैठा था। वह कभी घड़ी देखता, कभी उसकी सांसों को। एक बार उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पागल लड़की, वह बहुत धीमे से बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वह आगे कुछ नहीं कह पाया। उसी समय शिजा की आंखें हल्की सी खुल गई। कार्तिक तुरंत सीधा बैठ गया। क्या हुआ? सो क्यों नहीं रही? शिजा मुस्कुरा दी। तुम अभी क्या कह रहे थे? कार्तिक ने तुरंत नजरें फेर ली। कुछ नहीं, तुमने सपना देखा होगा। फिर उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, और सुनो, अगर अगली बार ऐसे ही लापरवाही की ना तो मैं खुद तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। शिजा हंस पड़ी। इतनी चिंता? कार्तिक ने झुंझलाकर कहा, चिंता नहीं, सिरदर्द हो तुम। लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ बता रही थी कि वही सिरदर्द उसकी सबसे बड़ी आदत बन चुकी थी। बारिश की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शिजा धीरे धीरे फिर से सो गई और कार्तिक, वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। कभी खिड़की के बाहर बारिश को देखता और कभी अपनी पत्नी को, जैसे खुद से वादा कर रहा हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुबह की हल्की धूप अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थी। शिजा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने इधर उधर देखा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन सोफे पर कार्तिक बैठा था और उसी हालत में सो गया था। पूरी रात वह वहीं बैठा रहा। उसके हाथ अभी भी शिजा के बेड के पास ही थे, जैसे नींद में भी वह उसका हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। शिजा उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसी वक्त कार्तिक की आंखें खुल गई। जैसे ही उसने देखा कि शिजा जाग गई है, वह तुरंत खड़ा हो गया। उठ क्यों गई? डॉक्टर ने कहा था ना आराम करो। फिर वही ठंडा अंदाज। शिजा मुस्कुरा दी। तुम पूरी रात यहीं थे? कार्तिक ने तुरंत नजरें फेर ली। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठा था। अच्छा, शिजा ने मजाक में कहा, तो ये जो तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं वो भी ऐसे ही आ गए? कार्तिक थोड़ा झुंझला गया। तुम बहुत बोलने लगी हो। उसी समय डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने शिजा को चेक किया और बोले, अब ये ठीक है, दोपहर तक घर जा सकती है। शिजा खुश हो गई, लेकिन कार्तिक ने तुरंत कहा, घर जाकर इसे बिल्कुल आराम करना होगा। डॉक्टर हंस पड़े। आप पति कम बॉडीगार्ड ज़्यादा लग रहे हैं। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिजा उसे देखकर हंस दी। जब कार्तिक शिजा को घर लेकर आया तो उसने पूरे घर के स्टाफ से कहा कि मैडम को कोई काम नहीं करना है। शिजा सोफे पर बैठी थी। इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं। कार्तिक ने तुरंत कहा, हाँ दिख रहा है, एक्सीडेंट करके भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। फिर उसने टेबल पर दवा रख दी। ये लो, टाइम से लेना। शिजा उसे देखती रही। तुम्हें सच में मेरी इतनी चिंता है? कार्तिक ने ठंडी आवाज़ में कहा, नहीं, अगर तुम फिर अस्पताल गई तो मुझे फिर वहीं बैठना पड़ेगा, इसलिए। शिजा धीरे से मुस्कुरा दी। वह समझ चुकी थी कार्तिक का दिल क्या कहता है और उसकी ज़ुबान क्या। घर में रात का सन्नाटा था। शिजा अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन कार्तिक बालकनी में खड़ा था, हाथ में फ़ोन, चेहरे पर गुस्सा, और किसी को कॉल किया। हाँ, पता चला कुछ? फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, रिया अभी भी जेल में ही है। लेकिन कार्तिक की आंखें सिकुड़ गई। लेकिन क्या? वो किसी से बार बार मिलने की कोशिश कर रही है। कार्तिक का चेहरा सख्त हो गया। किससे? आपकी पत्नी शिजा से। कुछ सेकंड के लिए कार्तिक बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने ठंडी आवाज़ में कहा, उसने शिजा से मिलने नहीं दिया जाएगा, समझे? जी सर। कॉल कट गया। कार्तिक ने गहरी सांस ली। वह जानता था रिया अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उधर कमरे में शिजा जाग रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे उठकर पानी लेने गई। तभी उसने बालकनी में कार्तिक को खड़ा देखा। वह धीरे से उसके पास गई।
सोए नहीं अभी। कार्तिक तुरंत मुड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा था ना आराम करो। सृजा हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम हर बात में डॉक्टर को बीच में क्यों ले आते हो? कार्तिक कुछ नहीं बोला। श्रीजा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम परेशान हो? कार्तिक ने तुरंत नजरें फेर ली। नहीं, झूठ। कार्तिक ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें हर चीज़ जानने की आदत क्यों है? श्रीजा शांत आवाज़ में बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर श्रीजा धीरे से बोली, रिया की वजह से ना। कार्तिक का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसका नाम मत लो। श्रीजा समझ गई यह घाव अभी भी ताज़ा है। उसी समय कार्तिक के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने फ़ोन उठाया और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया उसका चेहरा बदल गया। उसके फ़ोन पर मैसेज था कि उसने फ़ोन उठाया और जैसे ही मैसेज पढ़ा उसका चेहरा बदल गया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जेल की दीवारें मुझे ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगी कार्तिक। और नीचे नाम था रिया। कार्तिक की मुट्ठियाँ कस गई। उसे समझ आ गया तूफान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रात के 2 बज चुके थे। घर में सब सो रहे थे, लेकिन कार्तिक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बार बार वही मैसेज घूम रहा था, जेल की दीवारें मुझे ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाएंगी। कार्तिक ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। रिया, अगर तुमने फिर से मेरी पत्नी की तरफ आग उठाकर भी देखा ना, तो इस बार मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उधर कमरे में शीजा आंधी नींद में थी। उसे महसूस हुआ कि कार्तिक अभी तक कमरे में नहीं आया। वह धीरे धीरे उठी और बाहर आई। बालकनी में कार्तिक अभी भी खड़ा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। शीजा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। तुम फिर से भीग रहे हो। कार्तिक ने उसे देखा। तुम यहाँ क्यों आई? नींद नहीं आ रही थी। कार्तिक थोड़ा चिढ़कर बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर आकर ठंडी हवा खाओ। शीजा मुस्कुरा दी। तुम्हें फ़र्क पड़ता है? कार्तिक ने तुरंत नज़रें फेर ली। नहीं। शीजा हल्के से बोली, झूठ बोलते वक्त तुम्हारी आंखें इधर उधर देखने लगती हैं। कार्तिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। शीजा हंस दी। और तुम बहुत ज़्यादा छुपाने लगे हो। तभी अचानक शीजा को हल्का सा चक्कर आया। वह लड़खड़ा गई। कार्तिक तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। शीजा, उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी, तुम ठीक हो? शीजा ने धीरे से कहा, हाँ बस थोड़ा चक्कर। कार्तिक गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना आराम करो। लेकिन उसकी पकड़ बहुत नरम थी, जैसे वह उसे गिरने ही नहीं देना चाहता। शीजा ने उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा ऐसे ही डांटते रहोगे या कभी प्यार से भी बात करोगे? कार्तिक कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें संभालना पड़ता है इसलिए डांटना पड़ता है। शीजा हल्की सी मुस्कुरा दी। तो संभालते रहो। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उस पल दोनों को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसी समय कार्तिक के फ़ोन पर फिर से एक कॉल आया। नंबर देखकर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ बोलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, सर बड़ी खबर है। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गई। क्या हुआ? रिया जेल से भाग गई। कार्तिक का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, क्या? सर वो भाग चुकी है और क्या? उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही है। कार्तिक की मुट्ठियाँ कस गई। क्या कहा उसने? फ़ोन की उस तरफ से आवाज़ आई, मैं वापस आ रही हूँ शीजा से अपना हिसाब पूरा करने। कार्तिक की आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसने धीरे से फ़ोन नीचे किया और शीजा की तरफ देखा। इस बार उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अब जो भी होगा मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कार्तिक की आंखों में रात से हुई बेचैनी थी। वह बार बार पूरे घर में कैमरे चेक कर रहा था। शीजा ने दूर से उसे देखा। तुम सुबह से इतने परेशान क्यों हो? कार्तिक ने बिना उसकी तरफ देखा कहा, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। शीजा थोड़ा नाराज़ हुई। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? कार्तिक ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी सच नहीं बताया। बस ऑफिस का काम है। शीजा समझ गई वो कुछ छिपा रहा है। उसी समय कार्तिक का फ़ोन बजा। उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर खबर पक्की है। क्या? रिया शहर में देखी गई है। कार्तिक की आंखें सख्त हो गई। कहाँ? सर आपके घर के आसपास। यह सुनते ही कार्तिक का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पूरे घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। उधर शीजा अपने कमरे में थी। वह खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा उसे देख रहा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शीजा थोड़ा घबरा गई। शायद मेरा वहम होगा। वह पीछे मुड़ी, लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक परछाई फिर से हिली
और धीरे धीरे खिड़की के पास आकर कोई खड़ा हो गया। सृजा की सांसें तेज हो गई। उसने डरते हुए पर्दा हटाया और जैसे ही बाहर देखा, उसकी आंखें डर से फैल गई। खिड़की के बाहर खड़ी थी रिया। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, मुझे याद किया सृजा? उसकी आंखों में पागलपन साफ था। तुम्हें लगा मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? सृजा पीछे हटने लगी। रिया, तुम यहाँ कैसे आई? रिया हंसने लगी। तुमसे मिलने आई हूँ। और फिर धीरे से बोली, तुम्हें कार्तिक से दूर करने। सृजा डर गई। कार्तिक मुझसे दूर क्यों जाएगा? रिया की मुस्कान और खतरनाक हो गई, क्योंकि कार्तिक कभी तुमसे प्यार करता ही नहीं था। उसी समय दरवाज़ा ज़ोर से खुला। कार्तिक अंदर आया और जैसे ही उसने रिया को देखा, उसकी आंखों में आग उतर आई। बस कमरे में सन्नाटा छा गया। कार्तिक धीरे धीरे रिया के सामने आया। इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रिया मुस्कुराई। क्यों, सच सुनकर डर गए? कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, सच। फिर वह रिया की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दूंगा? सृजा ने पहली बार उसके मुंह से ये शब्द सुना, मेरी पत्नी। रिया गुस्से से चिल्लाई, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। लेकिन कार्तिक बिल्कुल शांत था। उसने फ़ोन उठाया। हाँ, पुलिस को अंदर भेजो। रिया की आंखें फैल गई। क्या? कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था रिया। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही पुलिस अंदर आ गई। रिया के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। कार्तिक, तुमने मुझे धोखा दिया, वह गुस्से में चिल्लाई। कार्तिक बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आवाज़ ठंडी थी। धोखा नहीं, न्याय। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिया को पकड़ लिया। रिया छूटने की कोशिश करने लगी। मैं वापस आऊँगी, तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगी। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार तुम कभी वापस नहीं आओगी। इंस्पेक्टर बोला, रिया के खिलाफ पुराने केस भी दोबारा खुल गए हैं। अब इसे बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। रिया को ज़बरदस्ती बाहर ले जाया गया। जाते जाते भी वह गुस्से से कार्तिक और सृजा को घूरती रही, लेकिन इस बार उसका अध्याय हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। घर में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। सृजा अभी भी काँप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कार्तिक धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपना सख्त चेहरा बनाए रखा। डरने की ज़रूरत नहीं है, ड्रामा ख़त्म हो गया। सृजा ने उसे ध्यान से देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम इतना सब अकेले कैसे रहे? कार्तिक ने नज़रें फेर ली। तुम इतना सब अकेले करते रहे? कार्तिक ने नज़रें फेर ली। कुछ खास नहीं था, सृजा ने धीरे से कहा। तुम मुझे बचाने के लिए इतने दिनों से प्लान बना रहे थे और मुझसे ऐसा दिखाते रहे जैसे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। कार्तिक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। अचानक सृजा उसके पास आई और बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। कार्तिक कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गया, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसने भी सृजा को अपनी बाहों में भर लिया, इस बार बहुत मजबूती से, जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। सृजा उसके सीने से लगकर बोली, अब समझ आया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इतना समझने में इतना समय लग गया? सृजा हंसते हंसते रो पड़ी। प्रॉमिस करो। कार्तिक ने पूछा, क्या? हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, किसी को भी अपने बीच नहीं आने देंगे। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रॉमिस। सृजा ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हमेशा। दोनों कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे, एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, जैसे अंधेरी रात के बाद उनकी ज़िंदगी में भी नई शुरुआत हो चुकी थी। तो बस कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।